तो फ्रेंड्स, मिस्टर ओलंपिया 2024 हो गया है कंप्लीट। इस बार के कुछ रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग रहे और कुछ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हुआ है इस बार के ओलंपिया में। हम यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं मेंस ओपन कैटेगरी के बारे में, जहाँ पर हमें इस बार एक नए चैंपियन देखने को मिले हैं। चैंपियन बने हैं सैमसन दोदा, और पिछले साल भी हार्डी चुपन नंबर 2 पर थे और इस बार भी हार्डी चुपन नंबर 2 पर ही है। वहीं डेरेक लम्सफोर्ड इस बार 3rd पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, जो कि पिछली बार फर्स्ट थे। और इस बार एक शॉकिंग बात ये भी रही है कि हर साल ओलंपिया वाले सिर्फ $4 लाख प्राइज मनी देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने अचानक से ऑन द स्टेज अचानक से अनाउंस किया है कि इस बार की जो प्राइज मनी रहेगी वो पूरी $6 लाख रहेगी। तो सैमसन दोदा को $6 लाख प्राइज मनी और गोल्डन सैंडो मिला है, जो कि गोल्डन सैंडो आज तक सिर्फ 2 ही एथलीट्स के पास है, एक फिल हीथ और दूसरे अब सैमसन दोदा बन चुके हैं। गोल्डन सैंडो फर्स्ट टाइम अब से 10 साल पहले फिल हीथ को मिला था, जो कि अब सैमसन दोदा को भी मिल चुका है। और 4th प्लेसिंग पर रहे हैं मार्टिन फिट्जवाटर और 5th पर रहे एंड्रयू जैक्ट। तो अगर बात की जाए मेंस फिजिक के बारे में, तो इस बार भी मेंस फिजिक में रायन टेरी ने अपना टाइटल डिफेंड कर लिया है और वो रियली इस टाइटल को डिजर्व करते हैं, क्योंकि इनकी फिजिक बिल्कुल ही लगता है देखकर कि कोई मेंस फिजिक के लिए ही बनी हुई है। लेकिन एक शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि नंबर 2 पर इस बार अली बिलाल पहुंच चुके हैं, जो कि पिछली बार टॉप 10 से भी बाहर थे। तो इससे पता चलता है कि अली बिलाल का पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। और 3rd नंबर पर है एरिन बैंक्स, जो कभी चैंपियन हुआ करते थे, और 4th नंबर पर है इमैनुअल हंटर। इस तरह से इस बार मेंस फिजिक रहा है। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या सोचना है मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो अब बात करते हैं क्लासिक फिजिक के बारे में। तो क्लासिक फिजिक इस साल की सबसे बड़ी हाईलाइट रही है दोस्तों, क्योंकि इस बार कुछ ऐसा हुआ है जो किसी ने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। ये तो एक्सपेक्टेड था कि क्रिस बमस्टेड अपना 6 टाइटल जीतेंगे, लेकिन बात यह है कि किसी को भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस बार क्रिस बमस्टेड ऑफिशियली रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। हालांकि उन्होंने हिंट्स दिए थे, लेकिन ऐसा नहीं लगा था कि वो इसी साल रिटायर हो जाएंगे। तो अगर मैं पर्सनली बात करूँ दोस्तों, उनसे अच्छी फिजिक, उनसे ज़्यादा क्लासिक फिजिक आज तक मैंने किसी की भी नहीं देखी है। और अपनी रिटायरमेंट स्पीच देते हुए दोस्तों क्रिस बमस्टेड काफ़ी इमोशनल हो चुके थे और उनका हर एक फ़ैन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका था। पर्सनली मुझे भी सच बताओ तो कई बार मुझे यकीन नहीं होता कि अब क्रिस बमस्टेड दोबारा स्टेज पर आने ही नहीं वाले हैं। ऐसा लगता है कि अब क्लासिक फिजिक पहले जैसी कभी भी नहीं होने वाली है। अब ओलंपिया पहले जैसा कभी भी नहीं होने वाला है। जैसा IPL से धोनी के निकलने के बाद था, वैसा ही क्रिस बमस्टेड का ओलंपिया से निकलने के बाद होने वाला है। अब देखते हैं कौन उनका स्पॉट लेता है, रेमोन डिनो, अर्स या ऐसे ही कोई नए एथलीट्स। और शिवम के रिटायरमेंट के अलावा भी कुछ बहुत ज़्यादा शॉकिंग हुआ है, जो कि है सेकंड प्लेसिंग मिलती है माइक समरफिल को। और पता नहीं है एथलीट अचानक से कहाँ से उठकर आ गए और उनको अचानक से ही इतनी अच्छी प्लेसिंग मिल गई। और उनकी फिजिक सच में ही बहुत अच्छी थी, और उनकी फिजिक इतनी अच्छी थी कि उन्होंने रेमोन से लेके अर्स तक को भी हरा दिया और 2nd नंबर पर आ गए। वहीं 3rd नंबर पर रहे अर्स कैलिंसकी, 4th पर चले गए हैं रेमोन डिनो और 5th पर रहे हैं ब्रेवन एंसले। ये था इस साल का क्लासिक फिजिक ओलंपिया। तो एज एक्सपेक्टेड ही रहे हैं, लेकिन अचानक से ही क्रिस बमस्टेड का इस तरह से रिटायरमेंट ले लेना कुछ ज़्यादा ही शॉकिंग था। और अब ओलंपिया कभी भी सेम नहीं रहने वाला है।